लखीमपुर खीरी के नगर मैलानी वार्ड नंबर 2 मोहल्ला गौतम नगर में लगभग 10 से 12 दिन के राम गोपाल की पत्नी उर्मिला उम्र लगभग 35 वर्ष जो कि 2 दिन से उल्टी व दस्त आने पर उसने सरकारी अस्पताल ना जाकर किसी निजी चिकित्सा से दवाई ली। इस दौरान उर्मिला की मृत्यु हो गई। अभी परिवार के लोग इस दुख को भुला नहीं पाए थे कि 5 दिन पूर्व उनके दूसरे नंबर के बेटे शेखर उम्र लगभग 7 वर्ष को भी उल्टी और दस्त की बीमारी जैसी दिक्कत हुई। परिजनों द्वारा शेखर को बीरा में किसी निजी चिकित्सा इलाज के कुछ दवा देकर किसी दूसरे अच्छे अस्पताल में इलाज करने पर परामर्श दिया, लेकिन जब तक परिजनों किसी अन्य अस्पताल में लेकर पहुंच पाते, इसी दौरान मासूम शेखर की भी रास्ते में मौत हो गई। परिवार पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। इतना ही नहीं, 2 दिन से शेखर के पिता रामगोपाल उम्र लगभग 40 वर्ष को भी उल्टी और दस्त बीमारी हुई है। परिजनों के मुताबिक रामगोपाल निरंतर शराब का आदी था। उसने एक दिन पहले खाना भी नहीं खाया था, ना ही कोई दवा सेवन की थी। बीती रात रामगोपाल की भी मौत हो गई है। रामगोपाल का सबसे बड़ा बेटा शुभांशु उम्र लगभग 11 वर्ष, दूसरे नंबर पर शेखर जो अब इस दुनिया में नहीं है, उससे छोटी मानवी 12 दिन उल्टी दस्त की बीमारी से एक ही घर के 3 लोगों की मौत की खबर सुनकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा प्रभारी संजीव कुमार अपनी टीम व बीमारी से संबंधित दवाएं लेकर मृतक के घर पहुंचे तथा आसपास के लोगों से अपील की, यदि किसी भी व्यक्ति को किसी तरह उल्टी दस्त तथा कोई अन्य बीमारी हो तो निकटवर्ती पीएससी अस्पताल पहुंचकर चिकित्सा से निःशुल्क दवा लें। घटना के बाद से घर व आसपास में गमगीन माहौल बना हुआ है। मृतक के आसपास से मिली जानकारी के मुताबिक उर्मिला लगभग 1 माह से बुखार व अन्य बीमारियों से ग्रस्त थी तथा परिवार वालों की लापरवाही उर्मिला व शेखर का इलाज किसी भी सरकारी अस्पताल में नहीं कराया गया, जिससे उनकी हालत बिगड़ती गई और अच्छा इलाज न मिल पाने के कारण उनकी मौत हो गई। समाचार लिखे जाने तक मृतक रामगोपाल का शव घर पर ही था। यूपी क्राइम न्यूज खीरी से नितिन गुप्ता की खास रिपोर्ट। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम बुद्धा। कहाँ के रहने वाले हो? मैलानी के। कौन सा मोहल्ला? वार्ड नंबर 2 गौतम नगर। हाँ, यहीं की पैदाइश ही हमारी। अच्छा, तो ये जो एक्सपायर हुए इनका क्या नाम है? रामगोपाल। इनकी उम्र लगभग कितनी? 50 साल? नहीं, 40। तो कैसे इनकी कैसे मौत हुई? परसों तबीयत खराब भई। परसों? तो इन्हें खाली पलटे आई। परसों? हाँ ठीक। इनने पी ली दारू। हाँ। दिन भर रोटी नहीं खाई। हाँ। फिर रात में शाम को भी नहीं खाई। हाँ। दारू पीते रहे। हाँ। हम लोग कहते रहे इन्हें खाए नहीं। हाँ। फिर हम लोगों को फीट देके फिर पिया दारू। हाँ। तब बस इन्हें टट्टी और पलटी बाकी को। बीच में इन्होंने इस बीच में कोई दवाई वगैरह नहीं ली क्या? नहीं, कोई दवाई नहीं खाई। अच्छा, बताइए। दारू पिए तो दवाई हम आप ही ले जाए दवाई। हाँ। दारू पिए हम हो तो हमें दवाई आप दे देंगे। तो आप बताइए, इस भी अभी कुछ देर पहले बताया जा रहा है कि पत्नी का भी मृत्यु हुई थी, कैसे हुई थी? ये पत्नी यही कहानी हुई थी। पत्नी तो जैसे गई फुटार गई। हाँ। फुटार यहाँ एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी। हाँ। तो वहाँ से जे पहले गई जंगल जाके नहा धो के उसके बाद चली गई फुटार। क्या नाम था पत्नी का? उर्मिला। अच्छा, उर्मिला। हाँ। कितने साल की थी जो? वो लगभग मेरा है 35 साल की। नहीं, उर्मिला की उम्र कितनी थी? 35 के। 35। चलो, अच्छा। हाँ, फिर उर्मिला कैसे खत्म? दवाई ली? उर्मिला क्या दिक्कत आई? उसे भी लेटरिन पलटी है। उसे कोई आज जैसे आज तबीयत खराब हुई जी, तो आज सामने यहाँ से ले आया दवाई, इंजेक्शन लगाया। कहाँ से? दवाई खिलाई यहाँ जो सामने दुकान है अनिल के पास में। अनिल कौन है? डॉक्टर है ये? हाँ। तो अच्छा। कहने लगी पापा हमारी तबीयत ना ठीक। तो हाँ। तबीयत ना ठीक। तो बोले कि इस लड़का से दे उसने मम्मी को पैसा। हाँ। तो इससे 100 रुपया हमें दे। हम तुरंत ही आए, ढिलिया ब्लाद दिलाए। हाँ। ढिलिया ब्लाद के इंजेक्शन लगाओ, दवाई दी और बाकी पाउडर वगैरह दो पीने के लिए। हाँ। और फिर वहाँ हम घर पे ले गए अपने। तो वहाँ लिटारे रहे। हाँ। ये खामोश रही, ना टट्टी भई ना पट्टी भई। पहली बार दवाई लाने से पहले 2 बार इसने लेटरिन करी। हाँ। लेटरिन करने के बाद फिर कुल्ला भर पानी पीती पलटी थी, कुल्ला भर पानी पीती पलटी देती। हाँ। बस और कोई तकलीफ नहीं। लगभग कितने दिन उसकी मौत को हो गए? यहाँ 5वां छठों दिन। उसकी पत्नी को? हाँ। अच्छा, एक बच्चे को बताया जा रहा है? हाँ, बच्चा भी हमारे चलो वो तो पोता इससे छोटा रहा है। उसको क्या दिक्कत आई थी? उसी
उसी को तो बहुए ले गई, उसी को वही कहानी, वही जो कहानी है वही कहानी उसी की। उसका भी इलाज जो अनिल डॉक्टर है उनके यहाँ हुआ था क्या? नहीं, उनको हम नहीं ले गए, वो भीरा लेके गए। अच्छा, और छोटा वाला भाई जो रामगोपाल की पत्नी उर्मिला थी उसका इलाज कहाँ हुआ था? अनिल डॉक्टर है यहाँ कोई? नहीं, ये तो ले गया था। कहाँ ले गए? नहीं, कहाँ बता रहे? अभी तो थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि लेके गए थे। कौन? उर्मिला ने दवाई कहाँ से ली थी, मैं पूछ रहा हूँ। पहले तो मुर्गियाँ खिला ली थी हमने। हाँ, कप्तानी ठिलिया लाए। हाँ, उसके बाद में हम ठिलिया से लाद लाए। हाँ, फिर यहाँ उन्हें इंजेक्शन लगाया। हाँ, दवाई दी। किसने? क्या नाम है उनका? डॉक्टर सामने है ना। अच्छा, नहीं उनका नाम है कोई डॉक्टर का? अरे उनके यहाँ लेके गए, उन्हें मना करते हैं, सही जगह लेके गए, उनकी स्टडी ने कुछ संभ्रम आई। बहुतिया की बात पूछ रहे हैं। हाँ, बहुतिया वाली हाँ। लेके गए, लेकिन उनकी सरकारी अस्पताल ले गए थे आप? नहीं ले गए? नहीं। अच्छा, प्राइवेट अस्पताल ये सामने जो थे झोला छाप डॉक्टर उनको दिखलाया तुमने? हाँ। ठीक। अच्छा, फिर वो खत्म हो गई? अच्छा, और ये बच्चे क्या हुआ था? बच्चा क्या नाम था? वैसे कहा तो रहा मोदी, हाँ, लेकिन नाम असली पता नहीं। लड़की थी? लड़का? हाँ, इससे छोटा। कितनी उम्र थी? वो तो जो है 5 साल। तो उसकी क्या दिक्कत हो रही थी उसको? यह दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं। उल्टी वाली? हाँ, उल्टी वाली। अच्छा, इनको रामगोपाल क्या हुआ था? बस रामो गोपाल टट्टी है उल्टी। तो टट्टी उल्टी इनको कब से आ रही थी? मैं तो बता रहे हैं कि 2-3 दिन हो गया बराबर। तो इन्होंने क्या दारू पीते थे आप बता रहे हो? हाँ, दारू पी रहे हैं। डेली दारू पीते थे? हाँ। अच्छा, तो इन्होंने दवाई नहीं ली? सुबह शाम दोपहर, सुबह शाम दोपहर दारू में कहानी। अब तो दवाई कैसे मिलेगी भाई? रामगोपाल आपका कौन है? ये भतीजा है। रामगोपाल आपका भतीजा? हाँ, आपका क्या नाम? भतीजा। आपका नाम क्या है? हमारा नाम बसंत लाल। चलिए, अब आप क्या है जो है ये आपके घर में तीसरी मौत है, कहने मतलब ये है? हाँ। कितने दिन में? ये करीबन 15 दिन मान लो। आप यहाँ चिकित्सा प्रभारी मैलानी एससी में हैं। सर, आज एक घटना सुनने में आ रही है कि मैलानी में 12 दिनों के अंदर लगभग 12 दिनों के अंदर 3 लोगों की मौत हुई है। सर, यही पता चला है कि आप घटनास्थल पर पहुँचे हैं। सर, क्या जानकारी देंगे इस संबंध में? मुझे जो इसकी जानकारी मिलने के उपरांत ही मैं तुरंत अपने चिकित्सीय टीम के साथ मैं दवा के साथ वहाँ पे गया हूँ और मैं वहाँ पहुँचकर मैंने उनके परिजनों से बातचीत की। इसके मृत्यु के कारणों की जानकारी ली और जानकारी के कारणों में मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई कि इन तीनों लोगों की मृत्यु में एक कॉमन कारण ये दिखाई दिया है कि तीनों को ही लैट्रिन और उल्टी की समस्या रही, ठीक है, और तीनों ने ही प्राइवेट चिकित्सकों से इलाज कराया और इसी वजह से इलाज के दौरान ही इनकी मृत्यु। सर, किसी भी सरकारी अस्पताल में नहीं गए? नहीं, इन्होंने किसी भी सरकारी अस्पताल में नहीं गए हैं और तीनों को मैं लाइन वाइज अगर बताता हूँ, उर्मिला की 8 से 10 दिन पहले जो मृत्यु हुई है, इनको भी लैट्रिन उल्टी की दिक्कत हुई। उर्मिला की उम्र कितनी रही होगी? 33 वर्ष रही है और 33 वर्ष की इनकी उम्र और इनको भी लैट्रिन और उल्टी की दिक्कत हुई और उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में निजी चिकित्सकों के द्वारा अपना ट्रीटमेंट कराया, उसी दौरान उनकी मृत्यु होना पाया गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे इनका लड़का जिसका नाम बताया गया वहाँ पे इनके परिजनों द्वारा, क्या नाम बताया गया? शेखर, उम्र 7 वर्ष है। इनको लैट्रिन को उल्टी की दिक्कत हुई है और उसको बताया गया हमको, उसके अनुसार ये लोग सिर्फ भीरा ले गए। भीरा में किसी निजी चिकित्सक द्वारा इन्होंने इलाज कराया लैट्रिन उल्टी की समस्या का, वहाँ पर उसकी मृत्यु होना पाएगा, ऐसा इन लोगों ने बताया। सर, आज क्या घटना घटी? आज जो घटना घटी है उसमें इनके जो बताया जा रहा है कि रात में इसकी मौत हुई रामगोपाल की। रामगोपाल की जो मृत्यु हुई है उसमें भी इनके परिवार द्वारा जो बताया गया है कि इनको भी 3 दिन पहले उल्टी और लैट्रिन की समस्या हुई थी और ये साथ ही इनके परिजनों में जो भी वहाँ पे लोग थे उनके द्वारा बताया गया कि ये अल्कोहल के एडिक्ट थे, आदी थे और इनको सुबह से शाम तक जो है इसके आदी रहते थे और इनका भी इलाज प्राइवेट चिकित्सकों द्वारा ही कराया गया था और इस वजह से जो है वहाँ पर मृत्यु होना पाया। सर, आपने जब आप पहुँचे हैं टीम को लेकर के, तो इस तरह का कोई क्या और भी कोई ऐसा व्यक्ति मिला कि जिसको उल्टी समस्या? मैंने परिवार के सदस्यों से और जो लोग पास पड़ोसों दवा लेके मैं गया था, मैंने सबसे पूछा, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक किसी को भी अगर उल्टी दस्त की समस्या हो तत्काल सरकारी अस्पताल आए। सर, आप लोग वहाँ अपील करके आए और साथ ही मैंने ये कहा कि अगर इस समय अगर किसी समस्या है तो मैं दवा अपने साथ ORS और मेट्रोल सारी दवा लेके आया हूँ, आप
ले लें। तो किसी में भी इस प्रकार की बात नहीं कि कहाँ सब लोग ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आस पास पड़ोस में, ठीक है।